मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल्स को बनाने के मेथड्स में फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एराइल सल्फोनिक एसिड। An aryl sulfonic acid yields the corresponding phenol on heating it with molten sodium hydroxide at 570 to 620 degree Kelvin. The sodium salt is obtained which is hydrolyzed with acid to obtain free phenol. हमने कोई भी सल्फोनिक एसिड लिया, जैसे यहाँ हम ले रहे हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की हम NaOH के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, जो NaOH कैसा है, मोल्टन है, और हाई टेम्परेचर यानी कि 570 से 620 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर हमको ये रिएक्शन करवानी होगी। तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा C6H5SO3Na, जो कन्वर्ट होगा फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड में, जो हाइड्रोलिसिस पर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस जिसका अगर हम कराएं तो हमें फिनॉल मिलेगा। इसी तरह से है हेलो एरिन्स के साथ किस तरह से हम NaOH की रिएक्शन करा के फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हमने NaOH से कराई 623 डिग्री केल्विन टेम्परेचर और 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट, तो हमें मिला सोडियम फिनॉक्साइड। ये HCl के साथ रिएक्शन पर या एसिडिफिकेशन पर हमें देता है फिनॉल। इसी तरह से है हाइड्रोलिसिस ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट। तो सबसे पहले देखें कि बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट हम कैसे बनाएंगे। बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना होगा कोई भी एराइल एमीन, जैसे हमने यहाँ पर लिया है एनिलीन। तो कोई भी एराइल एमीन, एरोमेटिक एमीन लेकर के हम उसकी रिएक्शन कराएंगे नाइट्रस एसिड के साथ में। ये नाइट्रस एसिड हम बनाते हैं NaNO2 और HCl के मिक्सचर से। तो और इस समय जो हम टेम्परेचर रखते हैं NaNO2 और HCl की रिएक्शन करवाने के लिए, वो 0 से -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं। तो इस तरह से हमें इंस्टेंटली जो नाइट्रस एसिड HNO2 मिलता है, उसकी रिएक्शन हम एनिलीन से या किसी भी एराइल एमीन से कराते हैं, तो हमें मिलता है C6H5N2Cl, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। और इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएं तो प्रोडक्ट के रूप में हमें फिनॉल, N2 और HCl मिलते हैं। नेक्स्ट है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनॉलिक एसिड्स। फिनॉलिक एसिड्स का अगर हम सोडा लाइम के साथ में रिएक्शन कराएं, अभिक्रिया कराएं, तो वो जो एसिड जो हमने लिया था फिनॉलिक एसिड, उसका डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। जैसे हम यहाँ ले रहे हैं सैलिसिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, दैट इज़ सोडियम सैलिसिलेट। इस सोडियम सैलिसिलेट की रिएक्शन अगर हम सोडा लाइम यानी कि NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर से करवा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं ये COO ग्रुप जो है ये हटा, यानी कि डिकार्बोक्सिलेशन हुआ और हमें मिला सोडियम फिनॉक्साइड C6H5ONa, और इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर या हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें मिलता है फिनॉल। इसी तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे हम बना सकते हैं, ये हमने लिया है एराइल मैग्नीशियम हैलाइड, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो कोई भी हम एराइल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रूप में हम ले सकते हैं, और इसकी रिएक्शन हम लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो हमें ये इस तरह से एक इंटरमीडिएट मिलता है, जिसका अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाते रहें, प्रोसीड रखें रिएक्शन को आगे, तो हमें मिलता है C6H5OMgBr, जो कि हाइड्रोलिसिस पर हमें देता है C6H5OH या फिनॉल। नेक्स्ट मेथड है कोलतार के साथ में। कोलतार के साथ या कोलतार से हम फिनॉल को जो प्रिपेयर करते हैं, ये इसका कॉमर्शियल मेथड होता है। तो कोई भी जनरली हैवी एंड मिडिल ऑयल कंटेनिंग फिनॉल्स एंड नैफ्थलीन इन क्रूड ऑयल आर सब्जेक्टेड टू एक्स्ट्रा कूलिंग। एज रिजल्ट the naphthalene crystals are separated and are removed by filtration. The remaining fraction is treated with NaOH which dissolve the phenols by making phenoxides.
तो क्या किया हमने, कोल टार में जो भी ये हैवी क्रूड ऑयल जो भी होता है इसमें फ़िनॉल्स का मिक्सचर होता है, हैवी और मिडिल ऑयल भी हम ले सकते हैं इसमें। तो ये एक्चुअली में मिक्सचर होता है, फ़िनॉल्स इसमें होती हैं, नैफ्थलीन इसमें होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम कूल करते हैं, एक्स्ट्रा कूल करते हैं, और बहुत ज़्यादा जब हम इसको ठंडा करते हैं तो जो नैफ्थलीन होता है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं फिल्ट्रेशन के द्वारा। और जो फिल्ट्रेट हमारे पास में बचा, जो फ्रैक्शन हमारे पास में बचा, उसकी हम NaOH के साथ में रिएक्शन कराते हैं। तो वो जो रिएक्शन हमने कराई है उसके फलस्वरूप वो जो फ़िनॉल है वो फिनॉक्साइड के रूप में हमें मिलता है। और CO2 गैस जो है इट इज़ ब्लोन थ्रू द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू लिबरेट फ़िनॉल। जैसे ही हम CO2 गैस ब्लो करते हैं तो फ़िनॉल्स जो है वो हमें मिल जाती हैं। नेक्स्ट है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ये फ़िनॉल्स, इसकी हमने NaOH के साथ में रिएक्शन कराई, ये हमको फिनॉक्साइड हमको मिला। और सोडियम फिनॉक्साइड की जैसे ही हमने CO2 यहाँ पर डाला था, ब्लो करवाया था, तो फ़िनॉल्स जो हैं वो हमें यहाँ पर प्राप्त होती हैं। तो ये क्रूड फ़िनॉल्स हैं, इनका हम फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो सभी आइसोमर्स जो हैं जो भी फ़िनॉल्स के होंगे, जैसे टिपिकल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से 180 डिग्री सेल्सियस पर हमें फ़िनॉल मिल रहा है। इस तरह से डिस्टिलेशन जारी रखते हैं तो 190 से 203 डिग्री सेल्सियस पर हमें ऑर्थो एंड नेटा क्रीसॉल्स मिलते हैं। और हाई टेम्परेचर पे हमें, जैसे हमने 211 से 225 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने बढ़ाया या डिस्टिलेशन को कंटिन्यू रखा तो हमें ज़ाइलॉल्स मिलती हैं। इसी तरह से क्यूमीन से भी हम फ़िनॉल को कॉमर्शियली मैन्युफैक्चर करते हैं। ये हमने सबसे पहले लिया है बेंजीन, और इसकी हम रिएक्शन कराते हैं प्रोपीन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो हमें क्यूमीन मिलती है C6H5 जिस पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है C6H5CH CH3 का होल ट्वाइस। इस क्यूमीन से फिर हम आगे मैन्युफैक्चर करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन को काम में लेते हुए फ़िनॉल को।